शगुफ्ता, मुझे यकीन है कि अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो जो हामिद आज तुम्हें इनकार कर रहा है कल खुद ही तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करेगा। क्या हुआ क्या? आज हामिद दफ्तर से जल्दी घर लौट आए, शक्ल से ही बीमार लग रहे थे। सर, उधर दूर पड़ा एक पर्स मिला, उसमें ये आर्टिस्ट एसोसिएशन कार्ड मिला, उसमें नाम लिखा है अमीना बेगम, साथ में तस्वीर भी है। इस फैमिली पे बद्दुआ है और इस बद्दुआ का नाम है शगुफ्ता। अपनी मां तक को नहीं छोड़ा इसने। दोपहर से हामिद बीमार है और तुझसे इतना भी ना हुआ कि डॉक्टर को बुला ले? किसकी लाश? शायद आपकी अम्मी की। क्या? उनका कत्ल हो गया। आप तो जानते हैं आपकी क्लाइंट शगुफ्ता, उसकी अम्मी का किसी ने कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम वगैरह के बाद लाश मिलने में हमें देर हो जाएगी, सुबह भी हो सकती है। 9 बजे से पहले सुबह उनका जनाजा नहीं उठ पाएगा। किसी को इत्तला करनी हो तो बोलो। शगुफ्ता यहाँ आइए, आपसे कुछ सवालात करने हैं। इंस्पेक्टर साहब, कम से कम इस वक्त तो रहम करिए उस पर। अपनी अम्मी की बेवक्त मौत पर वो अफसोस मनाए या आपके सवालों का जवाब दे। हमारे तफ्तीश में आप दखल अंदाजी ना दे तो बेहतर होगा। हमें अच्छी तरह पता है हमें कब और क्या करना है। इस ओके? इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त उसे हौसले की जरूरत है। आप तो उसकी तकलीफों में इजाफा कर रहे हैं। खुदा के लिए रहम करें। आप मुझ पे रहम कीजिए और खामोश रहिए मिस्टर महबूब। शगुफ्ता, चलिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, सुना नहीं आपने? चलिए आइए। कमान कमान, हरी अप। चलिए। शाम को कहाँ थी आप? घर पर। शाम को 7 और 9 के दरमियान कहाँ थी? घर पर ही थी मैं। कोई अलबाई, कोई गवाह? क्या मतलब है आपका? आप मतलब ना पूछे, सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये तो जाती है ना। पहले ही आप लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है और अब जब मेरी अम्मी गुजर गई तो कम से कम मुझे आंसू तो चैन से बहा लेने दीजिए। आंसू बहाने के लिए आपके पास सारी जिंदगी पड़ी है मैडम, क्योंकि बहुत जल्द इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं आएगा। ये बताइए, अम्मी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? दोपहर को जब वो घर से बाहर निकली थी। कहाँ जाने के लिए निकली थी? नहीं मालूम मुझे। आपका उनसे कभी कोई झगड़ा हुआ था? आखिर आप अपने बेहुदा सवालों से साबित क्या करना चाहते हैं? तमीज से बात करो, औरत हो वरना। शगुफ्ता, आपके जुर्म को साबित करने के लिए अब मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप जितना अपने आप को होशियार समझती उतनी है नहीं। अब कानून के हाथ से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, हामिद शाह भी नहीं। जाने मन, दुनिया तो अफजल खान के फन पे फिदा है और अफजल खान तुम पर। मेरी हमदम, मेरी दोस्त,
मेरी बीवी, मेरी माशूका, मेरे लिए सब कुछ तुम हो। तुमने मुझे कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी। रुखसाना, अब मैं फख्र से कह सकता हूँ कि बीवी हो तो तुम जैसी। क्या बात है, आज बड़े मेहरबान हो रहे हैं आप हम पर। भाई मेरी बात का मजाक मत उड़ाना। ये मेरे अंदर के जज्बात हैं जो लफ्जों की शक्ल में बाहर आ रहे हैं। मेरी ये मजाल जो मैं आपके जज्बातों का मजाक उड़ाऊं। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो, हम जिस प्लान की तैयारियां कर रहे थे वो तकरीबन पूरी हो चुकी है, और उसमें तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि उस फिल्म में मैं चाहता हूँ कि तुम एक किरदार अदा करो। सच? एक अरसे से मैं इस मौके के लिए तड़प रही थी। हुजूर, कोई महबूब नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। महबूब नाम का? इस नाम के तो किसी शख्स को मैं नहीं जानता। क्या चाहता है? कहता है अम्मी के जरिए आपको जानता है। बेगम, हमें इजाजत दें, हम अभी हाजिर हैं। जी। हुजूर, हुजूर हमारी मदद करिए हुजूर, हम बहुत मुश्किल में हैं। क्या हुआ? गजब हो गया हुजूर, अम्मी का कत्ल हो गया और पुलिस शगुफ्ता को परेशान कर रही है। किस शगुफ्ता की बात कर रहे हो तुम? कौन अम्मी? ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? अम्मी तो कई मर्तबा मेरी मौजूदगी में आपसे मिली है और आप लोग तो अक्सर। पागल हो गए हो तुम, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दफा हो जाओ यहाँ से। हुजूर, हुजूर मेरी। मैंने कहा ना, तुमने सुना नहीं? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं किसी अम्मी वम्मी को नहीं जानता। हुजूर मेरी बात सुनिए हुजूर। या अल्लाह, हामिद, ये शगुफ्ता कौन है? मेरी क्लाइंट है। क्यों? बस ऐसे ही जानना चाहती थी। वो घाणेकर क्या कह रहा था? क्या हुआ उसकी अम्मी को? आपके सामने ही बता रहा था, आपने भी सुना ही होगा, शगुफ्ता की अम्मी का कत्ल हो गया है। तब तो तुझे शगुफ्ता से मिलने जरूर जाना चाहिए। अम्मी, आपको मालूम है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दीजिए। ठीक है, तू आराम कर। वैसे मेरा मकसद तुझे तकलीफ पहुंचाना नहीं था। तू खुद समझदार है। मैं तो इंसानियत के तकाजे और तेरे फर्ज के नाते तुझे यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे हालात में तेरे मुवक्किल को तेरी जरूरत होगी। आम इंसान के लिए मुसीबत में वकील और बीमारी में डॉक्टर खुदा की तरह होते हैं। आगे तेरी मर्जी। शगुफ्ता, अस्पताल से लाश लेकर आनी है, कुछ खर्चे होंगे, रुपये चाहिए कुछ। हमारी में देख लीजिए, कुछ रुपए होंगे तो निकाल लीजिए। तुम देख लेती तो बेहतर होता। मैं क्यों अलमारी में हाथ डालूं? आपसे क्या छिपा है? जो भी रुपए मिल जाए निकाल लीजिए। अम्मी को दफनाने तक काफी खर्चे होने हैं।
या अल्लाह, ये तो मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है। अब तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनी के दूर दूर तक कहीं कोई असर नहीं। मेरी जिंदगी का क्या हश्र होगा ये तो बस तू ही जाने। कितने ख्वाब लिए मैं इस शहर में आई थी। मेरी प्यारी अम्मी, उन्होंने भी मेरे लिए कितने बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के लिए, फिल्म स्टार बनने के लिए इंसान को खुद को बहुत बदलना पड़ता है। अदाकारी की बारीकियों की जितनी अहमियत होती है, उतनी ही अहमियत आपकी शख्सियत की होती है। अपनी शख्सियत में वह एक बात पैदा करनी होती है, एक करिश्मा जगाना होता है, ताकि आप आम लोगों से अलग लगें। आम लोगों की नजरों में फिल्म स्टार्स किसी दूसरी दुनिया की शख्सियत होती हैं और उनके इस वहम को बरकरार रखने में ही आपकी कामयाबी होती है। मगर अम्मी, क्या मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी? क्यों नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है। तुम में वो सारी खूबियां हैं जो एक फिल्म स्टार में होनी चाहिए, और उन खूबियों को तराशना मेरा काम है। अच्छा, ये जो सीन तुम पढ़ रही हो, इसे कैसे बोलना चाहिए मैं तुम्हें बताती हूँ। लीजिए अम्मी, बताइए। परसों तसव्वुर में जिसकी तस्वीर मैंने सजाई थी, आज वही तस्वीर हकीकत बन के जब मेरे सामने आ खड़ा हुआ तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, जिसे पाने की ख्वाहिश में मैंने अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा सदियों जैसी गुजारी थी। अपना वजूद जिसके हवाले में कर देना चाहती थी, जब वो मेरे सामने आया तो उसे छूने से भी मैं घबराने लगी। मुझे खौफ था कहीं मेरे छूने से वो गायब ना हो जाए। मैं तो सिर्फ दूर से उसे देखना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी। मेरी आंखों में खुशियों के आंसू छलक रहे थे, लेकिन अपनी खुशियों का इजहार मैं उसके सामने नहीं कर पाई। किरदार को अंदर से महसूस करके निभाओगी तो एक्टिंग नहीं लगेगी। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? आप इतनी अच्छी अदाकारा होकर भी कभी स्टार क्यों नहीं बन सकी? ये सब मुकद्दर का खेल है बेटी। मेरे सितारे इतने बुलंद नहीं थे। लेकिन मुझे यकीन है मेरे सारे अधूरे सपने तुम पूरी करोगी। बहुत बड़ी स्टार बनोगी तुम, और जब तुम अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाओगी और अपनी अम्मी को बुलाओगी तो वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड होगा। मैं अपनी खुद की दुनिया में बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी। अम्मी, खुश रहो मेरी बच्ची।
तबियत लौटा दो। नहीं, देखो जिद मत करो। नहीं, शगुफ्ता ये नहीं, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। परेशान कर दिया इस लड़की ने मुझे। ओहो अम्मी, आप इस तरह नाराज मत होइए ना। चाबी ही तो है। ये लीजिए आपकी चाबी। अच्छा अच्छा। अच्छा अम्मी, एक बात तो बताइए, आखिर इस लॉकर में है क्या जो आप मुझे इसे छूने की इजाजत ही नहीं देती? क्या छुपा कर रखा है? बेटी, इस लॉकर में जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। इसमें जो दौलत है उससे तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कट सकती है, लेकिन सही वक्त आने पर ही मैं तुम्हें लॉकर खोलने की इजाजत दूंगी, अभी नहीं। बदमाश मेरी प्यारी अम्मी। थका दिया मुझे। लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं इस लॉकर को खोलकर देखूं आखिर इसमें है क्या। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले सवेरा